जी हां, सही सुना आपने। अब भारतीय जनता पार्टी ही एसआईआर प्रक्रिया की पोल खोल रही है। यह कह रही है कि ज्ञानेश गुप्ता दिल्ली में बैठकर ज्ञान ना दें और पश्चिम बंगाल आएं। सरल शब्दों में दोस्तों, जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया विपक्षी राज्यों में हो रही है, भारतीय जनता पार्टी वहां बवाल कर रही है और इसके जरिए उसने पूरे खेला को एक्सपोज कर दिया। और मैं आपको बताता हूं क्यों। वो लोग क्यों बंगाल में जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है उस पर आपत्ति जता रहे हैं, क्योंकि बंगाल में भाजपा की सरकार नहीं है। आपको याद होगा दोस्तों, बिहार में जब एसआईआर की प्रक्रिया हो रही थी और जमीन पर उतरे पत्रकार उसे एक्सपोज कर रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी उन्हीं पत्रकारों पर सवाल उठा रही थी। विपक्ष कई मुद्दे उठा रहे थे। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी एसआईआर की प्रक्रिया पर कई सवाल उठा रहे थे, मगर साहब मजाल है, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव आयोग के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे। राहुल गांधी हाइड्रोजन बॉम्ब का धमाका करते थे, चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं देता था, भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। और अब उनके नेता रो रहे हैं, रोदाली कर रहे हैं। सबसे पहले सुनिए पश्चिम बंगाल के इन नेता को। बांग्ला में कह रहे हैं कि ज्ञानेश गुप्ता दिल्ली में बैठकर ज्ञान ना दें। यहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर बीएलओज पर ज्यादती हो रही है। पश्चिम बंगाल सरकार जो है वो जोर जबरदस्ती कर रही है। ज्ञानेश गुप्ता को यहां आना चाहिए और देखना चाहिए। यानी कि पूरी की पूरी प्रक्रिया की पोल खोल खुद भाजपा ने कर दी। सुनिए इनको। निर्वाचन कमिशन दिल्लीते ज्ञानेश कुमार बसे থাকবেন, উনি জ্ঞান গর্ব দুটো তিনটে স্টেটমেন্ট দেবেন আর পশ্চিমবঙ্গের স্থিতি অন্যরকম হবে, এটা হতে পারে না। নির্বাচন কমিশনকে আসতে হবে, এখানে জ্ঞানেশ কুমারকে আসতে হবে, কি অবস্থায় বিএলওরা আছে তাদের দেখতে হবে, কিভাবে প্রক্রিয়া চলছে সেটাকে বুঝতে হবে। দুজন প্রতিনিধি পাঠালে চলবে না। शुभेंदु अधिकारी भी सामने आए हैं साहब। शुभेंदु अधिकारी आकर कहते हैं कि हमने केंद्र में नेताओं को बता दिया है, यहां बीएलओ का जो पूरा खेल है वो तृणमूल कांग्रेस के हाथ में है। यानी कि पूरी प्रक्रिया को लेकर खुद भारतीय जनता पार्टी ने इसकी कलई खोल दी है। अगर हम भाजपा की माने, जहां जिसकी सरकार वो अपने मनमाने अंदाज में एसआईआर की प्रक्रिया करवा रहा है, इसका मतलब इस प्रक्रिया में ही दोष है। और अब कि उसके अपने नेता स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। अब सुनिए क्या कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। उनको पता है सब, लेकिन जो करना चाहिए इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है, वो करना चाहिए।